अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश रखे। तो आज मैं आपके साथ बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बीफ कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1 किलो यहाँ पर बीफ लिया है। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया था। तो एक प्रेशर कुकर में हम गोश्त डालेंगे और 2 ग्लास इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 ग्लास पानी शामिल करके 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करके प्रेशर कुकर को 15 मिनट के लिए बंद कर देंगे, ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो 15 मिनट हो गए हैं। गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो गया है। तो गोश्त को साइड पे रखते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया है और 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो इसमें प्याज शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। जो प्याज हैं वो हमारे सॉफ़्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें कौरमा मसाला शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें सालन मसाला शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 6 से 7 सेकंड के लिए इसको इसी तरीके से पकाएंगे और फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो 6 से 7 सेकंड हो गए हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करते हैं और साथ ही इसमें हरी मिर्च शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्च साबुत ली हैं। तो हरी मिर्च डालने के बाद अब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई करेंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएं और जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। मसाले की भुनाई बहुत अहम स्टेप होता है। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत लाजमी किया करें, क्योंकि अगर हमारी मसाले की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से होगी तो हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होगी। तो अब हम इसमें बीफ शामिल करते हैं। सारा बीफ शामिल करने के बाद 7 से 8 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छे तरीके से मसाले के अंदर मिक्स करने के बाद 7 से 8 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे और जिस पानी में हमने बीफ को सॉफ़्ट किया था वो पानी हमने ज़ाया नहीं किया। तो यहाँ पर मैं 7 से 8 मिनट के लिए भुनाई करने के बाद वो वाला पानी इसमें शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर इसको 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो पानी है उसको बॉयल आ जाए। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं और जो हमने इसमें पानी शामिल किया था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। लीजिए जी, हमारी जो बीफ कढ़ाई है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया शामिल करेंगे। तो हरा धनिया शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो हरे धनिए की जो खुशबू है वो सालन के अंदर से आने लगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए जी, हमारी जो बीफ कढ़ाई है वो बनकर तैयार हो गई है। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो। एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।